नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो पुस्तकें हैं वहीं से लिए गए हैं और अध्याय वाइज हमने इनको कवर करते हुए हमने लिया है। तो आगामी परीक्षाओं में आपको 100% आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इन प्रश्नों का समावेश किया है। हमने एक अभी हमारा जो ऐप है अभी लॉन्च किया था हमने, उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी हमने प्रोवाइड कराई है। सीईटी की हमने ग्रेजुएशन की टेस्ट सीरीज़ दी थी, 10 रुपये में 10 मॉडल पेपर दिए थे और अब की बार हम देने जा रहे हैं 15 मॉडल पेपर मात्र 15 रुपये में सीईटी 12th लेवल के। जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपको 21 और 23 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होगा 2024 को, तो उसमें आपको कवर कर सकते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का भाग फर्स्ट, जिसमें भूगोल का पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। भाग 2 था सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ये भी हमने कवर कर लिया था। फिर आता है इतिहास का जो 70वां अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं सदी का भारत। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इस सेशन को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि अच्छा लगे इस सेशन तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात कर लेते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरी गारंटी आप दावा करके मैं आपको कह सकता हूँ इस चीज़ों का। इसके कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर आता है 17वां, मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत, जिसमें पहला प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी, तो वो थे शाह आलम द्वितीय। दूसरा प्रश्न आता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो औरंगजेब की धार्मिक, मुगल मराठा और मुगल राजपूत जो नीतियाँ थी उनके द्वारा ही जो देखा जाता है, तो मुख्य कारण जो मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। फिर प्रश्न आता है किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्रता घोषित करते हुए सिक्के भी चलवा दिए थे, तो वो था बंदा बहादुर। फिर प्रश्न आता है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की जाती है शिवाजी के द्वारा। वीर शिवाजी जो है उनके द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। मराठा शक्ति का विकास किसके काल में होता है, तो पेशवा जो बाजीराव थे उनके काल में ही मराठा शक्ति का जो विकास है वो होता है। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बदन सिंह के द्वारा जो है वो जाट साम्राज्य की स्थापना की जाती है। फिर आता प्रश्न है महत्वपूर्ण कि जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ था, तो वो होता है महाराजा सूरजमल के काल में। इन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, भरतपुर से संबंधित है, तो सूरजमल जाट जो है प्लूटो, अफलातून जो भी है इनको कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है 8वां महत्वपूर्ण कि बंगाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो मुर्शिद कुली खां जो है उनके द्वारा बंगाल राज्य की स्थापना की जाती है। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुड़ा सम्मेलन आयोजित किया था, तो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया था। मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था, तो अजीत सिंह के द्वारा मुगलों से जो जोधपुर है वो छीना जाता है। जयपुर में हवा महल किसने बनवाया था, तो प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया जाता है जयपुर में। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में थे, तो प्रताप सिंह के जो दरबार था उनके काल में उनके ही शासनकाल में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान जो हैं वो थे। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, उसे चौथ कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चौथ कर। मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, उसे सरदेशमुखी कर कहा जाता था। 15वां अंतिम प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस शासक ने यशवंतराव होलकर की सहायता की थी, तो वो की थी भरतपुर नरेश रणजीत सिंह की। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे अध्याय नंबर 18, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो क्रम है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम नेक्स्ट तरीके से बात करते जाएंगे। ये PDF बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इनको हम वैसे तरीके से बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यदि आप ये PDF चाहते हैं मेरे से तो आप ले सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसको प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ पर जाइए और अपना टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके माध्यम से मैं आपको ये PDF जो है वो प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।